चलो लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। ये एक रॉड है, वैसे समझना ध्यान से। इसका मास है m और लेंथ है l, और इस रॉड को तुम एक साइड से फोर्स F लगा के खींच रहे हो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y है। सो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सटेंशन इन द रॉड। तुम्हें क्या पता करना है? ये रॉड को जब हम फोर्स लगा के पुल करेंगे, खींचेंगे, तो इसमें कितना एक्सटेंड हो जाएगा। वैश्विक, ये क्वेश्चन नहीं करा था ना मैंने? नहीं सर। चलो, तो तुम्हें क्या बताना है इसमें कि इस रॉड में एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकालती है। चलो आप सोचो सब लोग, देखते हैं। 1 मिनट का टाइम लो, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। ध्यान देना तुम लोग। हमें ना इस फोर्स की वजह से इसमें कितना एक्सटेंशन हो रहा है ये निकालना है। तो जानते क्या होगा, इस फोर्स जब हम लगाएंगे ना इस एंड पे, तो इसके हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर ना टेंशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। ऑब्वियसली टेंशन सबसे ज्यादा यहाँ कहीं पे होगा, सबसे कम यहाँ पे होगा, आखिरी वाले पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे टेंशन सही बताऊं तो फोर्स एफ के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा। उस टेंशन की वजह, भाई सिंपल सी बात है, तुम इसको खींचोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से ही टेंशन डेवलप होता है, और उसी टेंशन की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा। लेकिन हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐसे करके डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें ना इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज हर पॉइंट का टेंशन, हर क्रॉस सेक्शन का टेंशन अलग अलग। तो हम करते क्या है, यहां से हम एक्स डिस्टेंस पे इसका एक छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं, डीएक्स लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये जो डीएक्स लेंथ का छोटा सा पोर्शन कटा हुआ है उसमें टेंशन कितना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो तुम्हें ये बताना है कि एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना है, बिकॉज डीएक्स वो छोटा है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टेंशन सेम ही रहेगा, मतलब दोनों साइड पे टेंशन सेम ही रहेगा। तो तुम्हें उस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है ना कि रॉड को ना यहीं से 2 पार्ट में काट दो। जहां पे तुमने लिया है ना इसको, वहीं से 2 पार्ट में काटो। देखो मैंने काट दिया, ये पार्ट, ये पार्ट, और दोनों को थोड़ा दूर दूर रख दो, और बीच में ना एक रस्सी बांध दो, और इधर से फोर्स दिखा दो। अब ऑब्वियस है मूव करेगा, तुम्हें इस रस्सी का टेंशन जो है कैलकुलेट कर लो, वही टेंशन यहाँ पे आएगा। वैसे समझ में आएगा? तो ये एक तरीका है इस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करने का, कि तुम यहाँ से रॉड को 2 पार्ट में काटो, बीच में रस्सी बांध लो मासलेस, उस रस्सी के अंदर तुम टेंशन कैलकुलेट कर दो, और जो टेंशन कैलकुलेट होकर आएगा यहाँ पे, वही टेंशन इस पॉइंट पे होगा। ठीक, कैसे करेंगे भाई कैलकुलेट? वही है तुम्हारा जो तुमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम इसका मास लिख देते हैं। तो बताओ, इसका मास मान लो है तुम्हारा m1, और इसका मास है m2। अलग अलग मास होगा ऑब्वियस है। तो हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे, देखो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। तो इधर की ओर फोर्स F है, पीछे की ओर हो जाएगा टेंशन T। M2 का डायग्राम देखो, ज्यादा प्रैक्टिस के बाद में तुम्हें सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट भी कुछ लोग लिख देते हैं, बट फिर भी बनाना सीख लो, उससे फायदा रहेगा। यहाँ पे T हो जाएगा। ये पूरा रॉड राइट साइड में मूव करेगी, तो ये भी तो राइट पे जाएगा। तो इसको लिखोगे F माइनस टी इज इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से लिखना T इक्वल टू m2a, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तुम्हें भी पता है कि m1 प्लस m2 मिला के m के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि फोर्स बाई मास हो गया। कहोगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी पता है कि फोर्स बाई मास हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पता है। ठीक है, लेकिन मैंने बस बताया था कि करते कैसे हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब तुम्हें टेंशन चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं चाहिए तुम्हें, टेंशन चाहिए, तो इस वाले में रख दो, नीचे वाले में। तो बताओ उस पॉइंट पे टेंशन कितना आया भाई? वो हो जाएगा m2 इंटू ए की जगह पे f डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब m2 की वैल्यू कैसे लिखोगे? तो एक बात बताओ भाई, यहां से यहां तक की लेंथ है x, तो बताओ ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा? l माइनस एक्स। सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ध्यान देखना कैसे लगा रहा हूं मैं। m2 को लिखना है ना, तो मास बाई लेंथ इंटू l माइनस एक्स, मास पर लेंथ इंटू यहाँ की लेंथ इंटू एफ अपॉन एम। देखो m से m कैंसिल हो गया, यहां से सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू निकल के आ रही है 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ। ये आ गया तुम्हारा टेंशन कैलकुलेट होकर के इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे। यही टेंशन तो ये जो डीएक्स लेंथ का पोर्शन है इसमें होगा। बहुत क्लियर सी बात है कि ये जो डीएक्स लेंथ का पोर्शन था, ध्यान देखना, ये कितनी लेंथ का था? डीएक्स लेंथ का। एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन होगा क्या? ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होकर के कितना बड़ा हो गया? तो ये मान लेते हैं ये लेंथ बढ़ के हो गई dx प्लस dl। कितना हो गया भाई? dx प्लस dl। वैश्विक समझ में आया? बोलो भाई जल्दी से, वैश्विक समझ में आया?
अंशिका कुछ आइडिया लगा क्या हो रहा है? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेन, पहले बताओ स्ट्रेस कितना होगा जी, जल्दी बताओ। तो स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन बाई एरिया, टेंशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड। स्ट्रेन कितना हो जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन में, तो लिखोगे डीएल लेंथ बढ़ चुका 1 है तो माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ बाई ए। डीएल बाई डीएक्स। स्ट्रेन समझ में आया? तो y इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। फॉर्मूला रखो भाई, टेंशन बाई एरिया डिवाइडेड बाई डीएल बाई डीएक्स। तो यहां से आ जाएगा डीएल इक्वल टू टी डीएक्स अपॉन ए वाई। अब वैल्यू प्लेस करो सबकी। टी की जगह पे लिखना एफ बाई ए वाई 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डीएल। ये हो गया डीएल, देख लेना भाई ध्यान से। हमें ये डीएल है एक्सटेंशन, अब इसी को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो डीएल की लिमिट 0 से डेल्टा एल हो जाएगी, और राइट साइड में जो होगा एफ अपॉन ए वाई कॉन्स्टेंट हो गया, और इंटीग्रल में आ जाएगा 1 बाई एक्स बाई एल 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू डीएक्स 0 टू स्मॉल एल। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यह आ जाएगा एफ अपॉन ए वाई, यहां पर ध्यान एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2l, यह आ जाएगा 0 से l। सो दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई, ये हो जाएगा l माइनस एल स्क्वायर बाई 2l, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो डेल्टा l निकल के आएगा लेफ्ट साइड से वो हो जाएगा fl अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए वाई। ये है फाइनल आंसर। देखो तो भाई वैश्विक समझ में आया तुमको कि नहीं? ध्यान रखना, मैंने इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा मेथड शॉर्टकट एक करके। शॉर्टकट क्या मतलब, स्पेशली बायो में ही काम करेगा और होमोजेनियस रॉड के लिए काम करेगा, वैसे सब जगह काम नहीं करता। तो जैसे मान लो सपोज करो ये क्वेश्चन था, हाँ ये एक रॉड है, इसमें फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो जानते हो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा एफ के बराबर, और यहाँ पे पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है भाई? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम एवरेज टेंशन कैलकुलेट कर लो। और एवरेज टेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इस साइड का 0 प्लस दूसरे साइड का t डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 प्लस f डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा इसको और इलाबरेट कर देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रॉड है इसमें फोर्स इधर की ओर f लग रहा है और इधर की ओर 0 लग रहा है, तो एवरेज टेंशन क्या हो जाएगा 0 प्लस f बाई 2। समझ में आया इतना? अब यहां पे सीधे सीधे स्ट्रेस लिख लेना, T एवरेज बाई एरिया, स्ट्रेन लिख लो डेल्टा L बाई L, और y इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां से जो डेल्टा L हो जाएगा वो सीधे सीधे आ जाएगा T एवरेज इंटू लेंथ अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला भाई, या एफ एवरेज भी कर सकते हो, टी एवरेज को या एफ एवरेज को बात बराबर है, इसी को हम एफ एवरेज भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एवरेज इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई ए वाई। एफ एवरेज कितना आया भाई? एफ एवरेज आएगा तुम्हारा डेल्टा एल, सॉरी एफ बाई 2 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन 2 ए वाई। कहोगे सर ये समझ में आया? ये हर जगह काम करेगा। अंकिता समझ में, कुछ करना नहीं है, इधर का फोर्स है, इधर का 0, 0 प्लस एफ बाई 2, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो। ठीक है? यस। हाँ ये काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा जहां पे रॉड होमोजेनियस होगी। जैसे मैं और बताता हूँ, सेकंड देखो करा के दिखाता हूँ। मान लो अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, ये रॉड है और यहाँ से बांध रखा है तुमने, इधर फोर्स एफ लगा रखा है, ये भी तो हो सकता था। उसमें फ्री था, ये फ्री नहीं है। तो जानते हो इसको अगर तुम देखोगे ना, इसका जब डायग्राम बनाओगे तो एक तरह से इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इधर फोर्स एफ इधर भी फोर्स एफ। ध्यान रखना क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, दोनों में बात बराबर सेम ही है। क्या करेंगे भाई, इधर भी एफ इधर भी एफ, तो बताओ एवरेज फोर्स कितना हो गया? एफ प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 मतलब एफ। तो सीधे सीधे डेल्टा एल कितना हो गया? एफ एवरेज इंटू लेंथ बाई ए वाई। क्या है भाई आंसर? डेल्टा एल जल्दी बताओ तो, एफ एल बाई ए वाई। वैश्विक समझ में आया? अरे वैश्विक बताओ समझ में आया?
थर्ड देखो, ये सोने गया लड़का लगता है। यस सर, देखो नहीं भाई, है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा हो रहता है, इधर की ओर फोर्स F1 है, इधर की ओर F2 है, ये भी तो पॉसिबल है ना। और मान लो F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है ये इधर मूव करेगा। सेम चीज करना है, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करो, तो F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा एल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 इंटू L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AY। ठीक है भाई, तीसरा हो गया। चौथा भी देख लो, जो तुम्हें स्कूल में कराया गया होगा, ये रॉड है, वर्टिकल रॉड है, ये अपने वेट की वजह से ना हैंग हो रही है, तो इसमें ये कितना, है MGL। हाँ ये कराया होगा ना। तो जानते हैं यस इसमें जो सर। टेंशन होता है, वैसे कि आप ना यहाँ वाले पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, ठीक है, यस सर। और इस वाले पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, मतलब mg के बराबर। यस सर। तो एक तरह से बताओ इसमें एवरेज टेंशन कितना हो गया, mg/2। 0 प्लस mg डिवाइडेड बाई 2, समझ में आया? यस सर। तो सीधे सीधे डेल्टा एल क्या हो जाएगा, टी एवरेज इंटू लेंथ अपॉन AY, फॉर्मूला सेम है, क्या आएगा भाई डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा mgl/2ay। हाँ mgl अपॉन 2ay, ये आंसर हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी थे, क्वेश्चन थे, एक बार देख लो, समझ लो, ना आए तो पूछो, फिर हम आगे तो बढ़ते हैं। थर्ड वाले में जैसे ये F1 यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग सब लोग, और ये करने की कोशिश करो, देखिए कितने लोगों से हो रहा है। Let us try new question. ये सारा नोट करते रहना, छोड़ना मत। देखो भाई, ये करो जल्दी से तुम लोग, जो करेगा उसको मैं ₹1 पेटीएम करूंगा। ये मास m है, लेंथ l है, और इसको इस लाइन के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, वैसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा रॉड, ठीक है, इसका एरिया A यंग्स मॉडुलस y। सो तुम्हें बताना कि इसमें डेल्टा एल कितना हो जाएगा, मतलब फाइंड एक्सटेंशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स रोटेशन, फाइंड एक्सटेंशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स रोटेशन। हाँ, ये बेसिकली क्या, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड पॉइंट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, मास लेंथ एरिया y सब कुछ दे रखा है, तो तुम्हें बस ये बताना है कि डेल्टा एल कितना होगा। हाँ, तुम लोग ना वही काम करना है, यहाँ से ना x डिस्टेंस पे इसका छोटा सा पोर्शन काट लेना है dx लेंथ का। अब हम इस, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये रॉड रोटेट कर रही है तो जो dx लेंथ का मास होगा वो भी तो रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, इस सर्कल में रोटेट करेगा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी x। तो एक काम करते हैं, जो dx लेंथ का पोर्शन है ना, इसका तुम पहले डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे डायग्राम, ध्यान देखना, इसमें ना इधर की ओर ले लेना टेंशन t, और इधर की ओर ले लेना t प्लस dt, ठीक है, वैसे इधर t प्लस dt। एक बात बताओ, अंदर की ओर फोर्स ज्यादा होना चाहिए तभी तो वो घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना भाई, घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए, अंशिका समझ में आया? हाँ सर। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ना, तो क्या लिखोगे, t माइनस टी प्लस dt नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv² बाई r होता है, या फिर उसी को हम बोलते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। तो जरा बताओ इस पोर्शन का मास कितना होगा, तो इस पोर्शन का मास होगा m बाई एल इंटू dx, m हो गया ये अभी, r कितना होगा, इसके लिए रेडियस हो जाएगी x इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो तो सही है, समझ में आया अंशिका, ये क्लियर हुआ है लाइन? हाँ सर। ध्यान सुनना, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv² बाई r, मतलब v को हम r ओमेगा रखेंगे तो m r ओमेगा स्क्वायर, m हो गया m बाई एल इंटू dx, r की जगह पे इसकी रेडियस हो जाएगी x, भाई ये x रेडियस में घूमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों ध्यान से यहां से देखोगे ना, तो माइनस ऑफ dt इज इक्वल टू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स dx। ध्यान दे लेना क्या किया मैंने। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इसमें भी एक छोटा सा वो है, कोई बताएगा, बच्चा समझाएगा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, वैसे ही तुम बस बता दो, मैं मान लूंगा तुमने अपने से किया है। तो वांगी कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा? सर
हाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट समझा दो कि क्यों ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। x इनिशियल होगा और l फाइनल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम 0 से x क्यों नहीं कर रहे हैं? सो हमें dx पार्ट का लेना है ना, तो वो x डिस्टेंस पर 0 डिस्टेंस पे थोड़ा। तो बेटा हम 0 से x करेंगे तो x पार्ट तो आ ही जाएगा वो dx लेंथ वाला। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई लिमिट तुम 0 से x करोगे तो भी तो यहाँ का आ ही जाएगा, क्यों वैसे? Yes, sir. कहाँ से कहाँ लेंगे वैसे? कोई बात नहीं, बोला तो शुभांगी ने बिल्कुल सही है कि x से l ही लेंगे। उसका कारण मैं बता दूं शुभांगी, जो तुम नहीं समझ पाए हो। बेटा अगर हम 0 से x लिखेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में भी तो लिमिट लगानी है ना, तो लेफ्ट साइड में भी यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन चाहिए होगा। हमें पता है कि यहाँ का टेंशन t है जो हमें निकालना है, लेकिन यहाँ का टेंशन नहीं पता है ना। समझ में आई बात शुभांगी? हमें इस पॉइंट का टेंशन नहीं पता है, इसलिए हम 0 से x नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमें टेंशन यहाँ का नहीं पता है, भाई यहाँ का भी नहीं पता है, यहाँ का भी नहीं पता, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? भाई एक जगह का तो पता होना जरूरी है ना शुभांगी। यस सर। हमें लेकिन एक जगह का टेंशन पता है, जानते हो कहाँ का? इस पॉइंट का। इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा 0 होगा, क्योंकि एकदम बाहर है ना, वहां पे कोई टेंशन नहीं होगा। तो हम इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ का टेंशन मालूम है, तो इसका फायदा उठाएंगे। तो हम लिमिट को भी चेंज करते हैं, ध्यान से रखना। यहां से x डिस्टेंस पे हमें निकालना है और यहां से l डिस्टेंस पे हमें पता है। कहोगे सर अगर हमें यहाँ का पता रहता, तो अगर हमें यहाँ सेंटर का टेंशन मालूम होता तो हम इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें यहाँ का पता ही नहीं है टेंशन, इसलिए हमारे लिए ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, दो अननोन हो जाएंगे, यहाँ भी अननोन, यहाँ भी अननोन। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें एक तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ का टेंशन 0 है, लेकिन यहाँ आने के लिए तुम्हें x को l के बराबर करना पड़ेगा, और यहाँ का टेंशन हमें मालूम करना है। तो याद रखना, जब डिस्टेंस x होगी तो टेंशन t है जो हमें पता करना है, और जब यही डिस्टेंस x की जगह पे l हो जाएगा तो टेंशन जो है 0 हो जाएगा जो हमें मालूम है। अंशिका ये समझ में आया स्टेप? जी सर। वैसे तुम बताओ बेटा, अब क्लियर हुआ है क्यों गया इस ने? वैसे Yes, sir. समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, अब क्यों कर रहा हूँ? Yes, sir. चलो देखो भाई, यहाँ पे देखो माइनस dt है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ t। ध्यान रखना t से 0, लेफ्ट साइड है। राइट साइड को देखो तो क्या कर रहा हूं मैं, m ओमेगा स्क्वायर बाई l कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x ds का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई S square by 2. इसको लिमिट कहां से कहां तक, x से लेके l तक। देखो भाई ध्यान से, इसको देखो 0 रखोगे और t रखोगे तो राइट साइड तो t है। लेफ्ट साइड में t हो गया, और यहाँ पे सॉल्व कर लेना तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा l स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये टेंशन कैलकुलेट हो गया शुभांगी इस पॉइंट का। जानते हो एक चीज से हम लोग लिमिट में क्यों फंसे थे, क्योंकि हमें यहाँ का टेंशन नहीं पता। तो अब चाहो तो तुम उसको निकाल भी सकते हो, क्योंकि तुमसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। तो जरा बताओ, इस पॉइंट पे टेंशन मारने के लिए x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, ठीक है शुभांगी? Yes, Yes. sir. तो अगर इसी रिलेशन में x की जगह पे 0 कर दोगे तो यहाँ सेंटर वाला टेंशन मालूम हो जाएगा ना। M omega square L by. हाँ, m l ओमेगा स्क्वायर बाई 2। समझ में आई बात? अगर वैल्यू की ये वैल्यू हमें पहले से पता होती तो हम इसको ना 0 से x कर लेते, फिर हमारा फायदा हो जाता, लेकिन हमें मालूम नहीं था ना, ये तो हमने अभी निकाला है। Yes, sir. शुभांगी समझ में आया? Yes sir. हाँ, अब इसके बाद देखो कैसे करना है। इसी टेंशन की वजह से ये बढ़ेगा, भाई यही टेंशन इसको बढ़ाएगा ना। तो पहले बताओ ये कितनी लेंथ का था, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, dx थी ना, Yes sir. और इस टेंशन की वजह से थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, बढ़ के हो गया कितना बताओ, dx प्लस dl कितना हो गया, dx plus dl. हाँ। तो जरा बताओ इस पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। dl by dx. dl बाई dx, और स्ट्रेस कितना हो गया है इस पॉइंट पे, टेंशन बाई एरिया। समझ में? Yes sir. तो y इक्वल टू फॉर्मूला वही है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, सेम फॉर्मूला सब जगह लग रहा है। क्या लिखेंगे भाई, t बाई a डिवाइडेड बाई dl बाई dx। तो यहां से ना सॉल्व कर लेना, dl इक्वल टू t dx अपॉन a y।
सही है भाई, यहाँ तक समझ में आया ये चीज? यस सर। अब लाके लिमिट रखना है, तो देखो डीएल टी की वैल्यू रख दो लाके, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ एल, ये वाई ए भी डाल ही दो, अच्छा लग रहा है, डाल दिया हमने, अंदर बच जाएगा एल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। सही है, इसे इंटीग्रेट कर दो, अब 0 से डेल्टा एल कर देना एक्सटेंशन पे लिमिट, और ये 0 से एल कर देना, 0 से एल। देखो तो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू, राइट साइड में देखो ये पूरा तो कांस्टेंट ही है, तो क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ वाई ए एल, ये तो बाहर ही है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, 0 से एल। समझ में आया भाई बच्चा पार्टी? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ वाई ए एल, और ये हो जाएगा एल क्यूब माइनस ऑफ एल क्यूब बाई 3। थोड़ा और इसको करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ वाई ए एल, और ये हो जाएगा 2 एल क्यूब बाई 3। समझ में आया भाई ये चीज? देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो फाइनली हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू निकल के आती है एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ए वाई, जो कि शुभांगी ने बिल्कुल सही निकाला था। देख लो शुभांगी, अब समझ में आया? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं वैसे, ये ध्यान से देखना सब लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन कुछ इस टाइप का है, ऐसा क्या होता है भाई शेप में, जरा बताओ तो। ये पैराबोला का शेप है ना? हाँ सर, पैराबोला। पैराबोला को घुमाओगे तो ऐसा एक बर्तन बनेगा। सर ये बर्तन कम, वो ढोल ज्यादा लग रहा है। क्या बन रहा है? ढोल लग रहा है ये तो। ढोलक? हाँ ढोलक में दोनों साइड बराबर एरिया होता है, अलग अलग होता है। सही लग रहा है कि ये साइड पर आगे हो गया, वो पीछे हो गया, तो वैसे ही हाँ मतलब जो भी, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, पैराबोलॉइड, क्या बोलते हैं इसे? पैराबोला है। हाँ पैराबोलॉइड। एक्चुअली होता है कि हम पैराबोला को घुमा देते हैं तो ये पैराबोलॉइड बन जाता है। ठीक है, इसका इक्वेशन दे रखा है तुम्हारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, यहाँ पे रेडियस है इसकी a और यहाँ पे रेडियस है इसकी b, यहाँ पे फोर्स F लगा रखा है हमने ऐसे, इधर से भी फोर्स F लगा रखा है, वैसे समझ में आया? दोनों साइड से हमने ऐसे फोर्स लगा के खींच दिया इसे, और इसका यंग्स मॉडुलस है कैपिटल वाई, यंग्स मॉडुलस। तो तुम्हें ये बताना है कि इसमें डेल्टा एल कितना होगा। फाइंड एक्सटेंशन इन द पैराबोलॉइड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F। फाइंड एक्सटेंशन इन द पैराबोलॉइड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स F। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या होगा वैसे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता, अच्छा सुनो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से फोर्स बराबर लग रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन भी F के बराबर ही होगा, इसमें टेंशन वेरी नहीं करेगा। रीजन क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा, तो दोनों साइड से बराबर ही फोर्स हमेशा लगता रहेगा, तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू F के बराबर होगी। तो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर बात करी जाए तो ये एक क्रॉस सेक्शन हुआ, और यहाँ पे रेडियस जो होगी y बन जाएगी। ठीक है भाई, यही तो होता है, पैराबोला ही तो है, तो ये x डिस्टेंस पे y होता है ना, इसको थोड़ा और बढ़ा दो dy, मतलब ये x है तो इसको और बढ़ाओगे dx, तो ये ऐसे बन जाएगा एक और सर्कल। इसकी देखो ध्यान से, ये ऐसे दिख रहा, ये थिकनेस कितना होगा भाई इसका, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास ऐसा एक वो दिख रहा होगा, प्लेट दिख रहा होगा डिस्क टाइप का, इसकी रेडियस है y, इसमें दोनों साइड से एक फोर्स इधर F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, तो इसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होगा फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ पे फोर्स तो F ही रहेगा, और एरिया के जगह पे पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैसे कि समझ में पाई वाई स्क्वायर क्यों लिखना, y जो है इसकी रेडियस में भाई यहाँ से यहाँ तक की,
और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है dx। तो वही सेम चीज हो गया कि स्ट्रेन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी dl बाई dx। सेम चीज कर रहे हैं हम वैसे ही, dl बाई dx। तो dl इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा f dx अपॉन पाई वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई। भाई y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। सो दिस इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे हम चेंज करेंगे बिकॉज यहाँ पे देखो dx है ना, तो यहाँ dx है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे 4x भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें dx को बदलना पड़ेगा y के फॉर्म में। कैसे बदलेंगे ध्यान देखना, तो y यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y dy इक्वल टू 4dx। तो यहां से जो dx की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी y dy अपॉन 2। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कहोगे सर आपने y को x के फॉर्म में क्यों नहीं बदला। उसका कारण यह था क्योंकि हमें यहाँ के रेडियस और यहाँ के रेडियस पता है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू a होगी और यहाँ पे y की वैल्यू b होगी, हमें मालूम है स्मॉल y की वैल्यू। तो बेहतर है कि हम dx को रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखोगे f dx की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो, y dy अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल y स्क्वायर इनटू कैपिटल Y। ये कैपिटल Y याद ना यंग्स मॉडुलस है, इसको मत उसी में मिक्स कर लेना। एक y देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई, और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा f बाई 2 पाई इंटू कैपिटल Y, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई y। इसको इंटीग्रेट कर देना, 0 से डेल्टा L कर देना, यहाँ पे y की लिमिट a से b कर देना। यहाँ पे लिख देता हूं भाई, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं, डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा f डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल Y, और dy बाई y log y होता है, तो ये आ जाएगा ln b बाई a, नेचुरल लॉग b बाई a। वैसे देखो तो ये समझ में आया, ये स्टेप मैंने थोड़ा सा गायब कर दिया यहाँ से, तुम लोग थोड़ा सा लिख लो एक स्टेप। चलो अच्छा, f अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल Y, इसको लिखेंगे ln y, लिमिट लगाओगे a से b, पहले y की जगह पे b रख देना, फिर माइनस है तो log m माइनस log n log m बाई n होता है। हाँ भाई वैसे समझ में आया ये सारी बात।